दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एसआईपी क्या होता है और इसको शुरू कैसे करते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। इधर देखिए साइड में अपना इंडियन मार्केट ओपन है। अभी देखिए यहाँ पर नंबर बदल रहा है। सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं कि इंडियन मार्केट का टाइमिंग क्या है। तो देखिए इंडियन मार्केट जो है 9:15 सुबह से लेकर के 3:30 तक इंडियन मार्केट चालू रहता है। यह देखिए इंडियन मार्केट का टाइमिंग है। अभी देखिए समय हो रहा है 2:29। तो लगभग देखिए 1 घंटा और भी यह मार्केट चालू रहेगा। अब चलिए हम लोग समझेंगे सबसे पहले इंडियन मार्केट का बेसिक जानकारी के बारे में। तो देखिए एक बात आप सबसे पहले समझिए, यह जो इंडियन मार्केट है इसमें देखिए अगर कंपनीज़ की बात करें तो 5000 से प्लस जो कंपनी है अपने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जिसमें देखिए आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक बात समझना है। देखिए जो टॉप 1 से लेकर के जो 100 तक की कंपनी है इसको देखिए लार्ज कैप कहते हैं। यानी देखिए 1 से लेकर के जो 100 तक टॉप कंपनी है उसको कहते हैं लार्ज कैप। इसके बाद देखिए 101 से लेकर के जो 250 तक कंपनी है इसको देखिए कहते हैं मिड कैप। और देखिए 250 के बाद यानी देखिए 251 से लेकर के जो 5000 के प्लस जो है यानी वह सभी जो कंपनी है उसको स्मॉल कैप कहते हैं। आप देखिए अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में या फिर मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में कर सकते हैं। देखिए एसआईपी को शुरू करने के लिए आप एसआईपी को स्टॉक में भी कर सकते हैं या फिर देखिए आप अपना एसआईपी ईटीएफ में भी कर सकते हैं। देखिए इसके बारे में हम लोग और भी आसानी से समझेंगे। या फिर देखिए एसआईपी को आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग तीनों में समझेंगे कि सबसे अधिक रिस्क किस में होता है। स्टॉक कहने का मतलब होता है कि आप किसी एक कंपनी में अपना पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए अगर बात करें यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा होगा लार्ज कैप। यानी यहाँ पर जो भी कंपनी दिख रहा है यह लार्ज कैप का है। यानी देखिए 1 से लेकर के 100 तक के बीच में यह कंपनी आता है। इसके बाद जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मिड कैप। यानी देखिए यहाँ पर जो भी कंपनी है यह मिड कैप साइज का है। इसके बाद इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आएगा स्मॉल कैप। यह सभी कंपनी स्मॉल कैप का है। यहाँ पर अगर आप आज का डेटा देखेंगे तो रिलायंस पावर जो है 11% से अधिक आज गेन किया हुआ है। देखिए मान लीजिए कि इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही देखिए आप क्लिक करेंगे तो आप इसके शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। या फिर देखिए इसमें अगर आपको एसआईपी करना होगा तो यहाँ पर देखिए एक एसआईपी का ऑप्शन है। देखिए किसी भी स्टॉक में जब भी आप एसआईपी करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप वीकली कर सकते हैं यानी साप्ताहिक, या फिर देखिए आप चाहे तो मंथली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ देखिए एक मंथली का ऑप्शन है। यहाँ से देखिए डेट चुनना होता है और ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से उस डेट में पैसा कट जाएगा। तो देखिए यह तरीका होता है स्टॉक में करने के लिए। लेकिन देखिए जब भी आप स्टॉक एसआईपी को करते हैं तो यह काफ़ी रिस्की होता है। जैसे अगर आप 1 साल का डेटा देखेंगे तो देखिए 1 साल में जो रिलायंस पावर का शेयर है वह 60% गिर चुका है। तो इसलिए किसी भी एक कंपनी के ऊपर एसआईपी करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि ईटीएफ क्या होता है। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ईटीएफ का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पर देखिए आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारा पॉपुलर ईटीएफ दिख रहा होगा, जिसमें देखिए टाटा सिल्वर का भी ईटीएफ है और यहाँ पर देखिए निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीज है। यानी देखिए यह है सिल्वर
और यह है गोल्ड। यहाँ पर भी देखिए सिल्वर का ETF है और यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 बीज है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर देखिए इंडिया का यह जो हम लोग का इंडेक्स है यानी निफ्टी 50, इसमें देखिए जो देश के 50 जो टॉप कंपनी हैं इसका देखिए प्राइस को यह ट्रैक करता है। अगर देखिए इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो इसका मतलब यह है कि यह जो निफ्टी 50 बीज है यह भी ऊपर जाएगा। यानी देखिए इंडिया का जो टॉप 50 कंपनी है उसका प्राइस को यह ट्रैक करता है। तो आप देखिए ETF में भी अपना SIP शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको अपना अमाउंट डालना है। आपसे देखिए पूछेगा कि वीकली करना है या फिर मंथली। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए मंथली का भी ऑप्शन है। तो आप देखिए ETF में भी मंथली SIP कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का। इस पर देखिए जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर बहुत सारा म्यूचुअल फंड आ जाएगा। देखिए इसको आप इस तरह से समझिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं है, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में होता क्या है, एक फंड मैनेजर होते हैं जो देखिए आपके पैसे को मैनेज करते हैं। अगर देखिए इसमें आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए दिख रहा होगा मिड कैप और स्मॉल कैप। देखिए जैसे ही आप मिड कैप पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए जो भी फंड दिख रहा है यह सब मिड कैप साइज का है। देखिए इसको समझने के लिए हम लोग यह फंड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 साल का डेटा दिख रहा है कि यह जो म्यूचुअल फंड है यह 27% का रिटर्न दिया है। अगर देखिए इसका जानकारी और भी आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा होल्डिंग, यानी यह जो म्यूचुअल फंड है अभी 79 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि देखिए यहाँ पर आप उन सभी कंपनियों का लिस्ट देख सकते हैं। और इसके नीचे अगर आप और भी कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंस रेशियो। यह देखिए आपको यह बताता है कि फंड मैनेजर आपसे कितना % का चार्ज ले रहे हैं। तो वह देखिए 1.21%, जो कि यह काफ़ी अधिक है। इसके नीचे आप यह देख सकते हैं कि फंड को कौन मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 नाम हैं। तो इस तरह से देखिए आप किसी भी फंड का आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं और उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर देखिए आप ऑल ओवर का डेटा देखेंगे तो देखिए 2013 से लेकर के अभी तक यह जो फंड है 20% का रिटर्न दिया है, जो कि देखिए यह जो फंड है यह मिड कैप साइज का है। इसी तरह से देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल कैप का भी। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा स्मॉल कैप साइज का फंड दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी हम लोग डेटा देखेंगे। यहाँ देखिए कब से है, यह देखिए 2018 से लेकर के अभी तक का डेटा यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि देखिए रिटर्न की बात करें तो यह देखिए 24% है। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम लोग 1000 रुपये का SIP करते हैं तो हम लोग को 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद कितना रुपए मिलेगा। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेटर पर देखते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले गूगल में सर्च करेंगे SIP कैलकुलेटर। जैसे ही देखिए आप सर्च करेंगे आपके पास बहुत सारा कैलकुलेटर आएगा। मैं देखिए इस पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए क्लिक करने के बाद इस तरह से कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। जैसे देखिए आप मंथली मान लीजिए 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 1000 को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए है समय, तो यहाँ पर ले लेते हैं 5 साल। और यहाँ पर देखिए जो रिटर्न है हम लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं, हम लोग मान लीजिए कि 15% लेते हैं। जैसे ही आप कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, यानी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट अमाउंट 60,000 रुपये। और इस पर देखिए जो आपका फ़ायदा होगा यानी वेल्थ गेन होगा वह देखिए 27,342 रुपये। यानी देखिए 5 साल बाद आपके पास लगभग 87,342 रुपये होगा। अगर देखिए आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो
अगर देखिए आप यही 1000 रुपये 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए यह जो पैसा होगा आप देखिए जमा किए होंगे 1,20,000 रुपये और इस पर देखिए आपको रिटर्न मिल चुका होगा 1,43,018 रुपये। टोटल देखिए आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट होगा 2,63,018 रुपये। देखिए मैं आपको एक बड़ा डेटा लेकर के दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और समय मान लेते हैं कि 20 साल है और रिटर्न को रखते हैं 15%, तो वह कितना पैसा होगा? देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा वह देखिए 12 लाख रुपए होगा। यह देखिए होगा 20 साल में। लेकिन देखिए इस पर जो वेल्थ गेन होगा वह देखिए होगा 54,35,367 रुपये। टोटल देखिए जो पैसा होगा वह होगा 66,35,367 रुपये। तो देखिए इस तरह से SIP से पैसा बनता है। यानी देखिए अगर आपका अमाउंट अच्छा होगा और अगर आप समय देंगे तो देखिए आप SIP के थ्रू बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में SIP को कैसे शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग एक स्मॉल कैप का फंड ओपन किए हुए हैं। अगर देखिए इसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, एक है स्टार्ट SIP और एक है वन टाइम। देखिए स्टार्ट SIP का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आप 10 तारीख को चुने हैं कि हम 10 तारीख के दिन 2,000 रुपये हमेशा इन्वेस्ट करेंगे, तो देखिए इसका मतलब यह है कि आपको 10 तारीख को हमेशा 2,000 रुपये देना होगा। यानी बैंक से ऑटोमेटिक कटता रहेगा। और वन टाइम का मतलब होता है कि आपके पास देखिए बड़ा पैसा एक ही साथ आपके पास है तो आप देखिए वन टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए SIP में एक फ़ायदा होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आप खरीद रहे हैं। मार्केट देखिए अगर हर एक महीना थोड़ा थोड़ा गिरा भी है तो यहाँ पर भी आपका बाय होता है। और देखिए लंबे समय में एवरेज होकर के आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर देखिए मान लीजिए कि आप वन टाइम यहाँ पर 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और मार्केट अगर इतना गिर जाएगा तो आपका अच्छा खासा पैसा लॉस हो जाएगा। तो देखिए यह दोनों में फ़र्क होता है। देखिए यह वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सलाह देने के लिए नहीं है, बस जानकारी पर्पज़ के लिए मैंने यह वीडियो को बनाया था। बाकी यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।